रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। लास्ट क्लास हम लोग डॉट प्रोडक्ट क्या है देखे थे, क्रॉस प्रोडक्ट को समझेंगे क्या है। वेक्टर प्रोडक्ट को थोड़ा लिखते हैं डिटेल्स में। थोड़ा सा टेढ़ा चीज है, टेढ़ा है पर मेरा है, ठीक है, तो इसको छोड़ना नहीं। छोटा सा आर्टिकल है, क्या कहता है, when two vectors are to be multiplied so as to get a vector quantity as a result, we go for वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। पहले भी मैं बता चुका हूं, आपको अगर कहा जाएगा जस्ट मल्टीप्लाई दिस टू वेक्टर्स, मल्टीप्लाई वेक्टर ए विथ वेक्टर बी, यू कैन नॉट मल्टीप्लाई। कोई अगर आपको कहेगा मल्टीप्लाई दिस टू वेक्टर्स, तो आपका पहला क्वेश्चन आएगा क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करना है, क्या निकालना चाहते हो। जो निकालना चाहते हो अगर वो स्केलर क्वांटिटी है तो यू हैव टू गो फॉर डॉट प्रोडक्ट, जो निकालना चाहते हो अगर वेक्टर क्वांटिटी है यू हैव टू गो फॉर क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट हम कब करते हैं, जब हमें दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करना होता है टू फाइंड आउट ए वेक्टर क्वांटिटी एज रिजल्ट। ओके, तो क्या पता चला, अगर ए और बी दो वेक्टर है, दोनों वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे तो जो रिजल्ट मिलेगा वो होगा एक वेक्टर। जबकि डॉट प्रोडक्ट में क्या होता था, ए और बी को मल्टीप्लाई किए दो वेक्टर को, जो रिजल्ट मिलता था वो स्केलर क्वांटिटी था, उसका कोई डायरेक्शन नहीं था, इससे स्केलर क्वांटिटी। अभी हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, क्या लिखेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज रिटन एज ए क्रॉस बी, ठीक है, which is a vector। तो a क्रॉस b is also a vector। अगर a क्रॉस b वेक्टर हुआ तो फिर उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसका डायरेक्शन क्या है, दो चीज दिखना है, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B is equal to A क्रॉस B modular sign, and that is equal to magnitude of A magnitude of B sin थीटा। डॉट प्रोडक्ट में होता था cos थीटा, अब हो रहा है sin थीटा। देखो कितना इंटरेस्टिंग है, where थीटा is angle between वेक्टर A एंड B। तो दो वेक्टर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो उनका जो मैग्नीट्यूड निकलेगा वो कितना होगा, ए बी साइन थीटा। मतलब जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल याद रखने के लिए आसान होता है। सपोज हम कहेंगे कि एक वेक्टर है A और एक वेक्टर है B, और सपोज इन दोनों के बीच में एंगल है 60 डिग्री, इसका मैग्नीट्यूड है 10, इसका मैग्नीट्यूड है 12। पूछा है व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, तो सिंपल है, आप कहोगे 10 into 12 into sin 60, that is 120 into √3/2, it is 60√3, ठीक है। यूनिट क्या होगा, अब यूनिट डिपेंड करता है ए का यूनिट क्या है, बी का यूनिट क्या है। सपोज ए का यूनिट है न्यूटन, बी का यूनिट है मीटर, तो मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, न्यूटन मीटर, ठीक है। यूनिट के बारे में अभी हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो जैसे हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन में रेस्ट्रिक्शन था, यू कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट टू वेक्टर क्वांटिटीज इफ दे आर ओनली ऑफ सेम यूनिट। लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिए ऐसा कोई कांस्टेंट नहीं है, अलग अलग यूनिट की चीजों को भी मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हो। तो ये हो गया ए क्रॉस बी। हाँ, ये मैग्नीट्यूड निकालना हमें आ गया। डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, थोड़ा इसको देखना, ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है लेकिन ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा।
डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। बारी बारी से समझाने की कोशिश करेंगे, आप भी समझने की कोशिश करना। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए एंड और वेक्टर ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ ए एंड बी। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन ए को भी परपेंडिकुलर है, बी को भी परपेंडिकुलर है, लेकिन कैसा? ए ऐसा है, बी ऐसा है। ए को भी परपेंडिकुलर, बी को भी परपेंडिकुलर, दोनों को परपेंडिकुलर। ऐसे कैसे हो सकता है? अगर ये ए है, ये बी है, तो ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू ए परपेंडिकुलर टू बी। सोचो तो कैसा होना चाहिए वो वेक्टर जो ए को भी परपेंडिकुलर होगा और बी को भी परपेंडिकुलर होगा। बड़ा खतरनाक दिख रहा है। ए को परपेंडिकुलर हो रहा है, यस यस यस, इफ वी कैन होल्ड लाइक दिस। सोचो तो ये जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर है वो ए को भी परपेंडिकुलर है, बी को भी परपेंडिकुलर है, तो क्या लिखेंगे? डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ ए एंड बी, दैट इज द direction of a cross b is perpendicular to the plane of a and b। जिस प्लेन में ए और बी है, ए और बी इस प्लेन में है, इस प्लेन में, तो इस प्लेन को परपेंडिकुलर होगा, तब वो दोनों को परपेंडिकुलर होगा। लेकिन स्टेटमेंट सफिशिएंट नहीं हुआ। कैसे? परपेंडिकुलर दोनों को होगा, मतलब प्लेन को परपेंडिकुलर होगा। हो सकता है बाहर की तरफ होगा या फिर अंदर की तरफ होगा, तो इससे तो ये नहीं पता चल रहा है कि अंदर की तरफ है कि बाहर की तरफ है। बाहर की तरफ है तब भी ए और बी को परपेंडिकुलर है, अंदर की तरफ है तब भी ए और बी को परपेंडिकुलर है। तो स्टेटमेंट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड बट नॉट सफिशिएंट। डायरेक्शन कैसे पता करेंगे? एग्जैक्ट डायरेक्शन is given by right threaded corkscrew rule। एग्जैक्ट डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट थ्रेडेड corkscrew rule। ये रूल क्या है देखते हैं। let me wipe it out। क्या है ये रूल? पहले मैं रूल को लिख देता हूं, फिर आपको समझा दूंगा तो बढ़िया रहेगा। ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, दोनों मिले यहां पे। when a right threaded screw is held normal to the plane of A and B and rotated from head direction of vector A to the head direction of vector B through the smaller angle between A and B। the direction of advance of screw, कितना लंबा है? नहीं, खत्म नहीं हो रहा है। direction of advance of screw is or gives the direction of A cross B। ओह कितना लंबा। चलिए समझते हैं। पहला टॉप, राइट थ्रेडेड स्क्रू। राइट थ्रेडेड स्क्रू का मतलब क्या है?
हम देखेंगे कि इन ह्यूमन रेस मेजॉरिटी पीपल आर राइट हैंडेड, बहुत ही कम लोग रहते हैं जो लेफ्ट हैंडेड है, अमिताभ बच्चन की तरह नहीं लेफ्ट हैंडेड हो, किसी को मारना है तो बाएं हाथ से पहले मार देते, हम लोग दाएं हाथ से सारा काम करते हैं। अकॉर्डिंगली मेजॉरिटी जो नॉट बोल्ट अरेंजमेंट किया जाता है वो एक राइट हैंडेड पर्सन को सुविधा होने के लिए किया जाता है। और कोई भी आप ले लो, वो कोई पानी का टैप हो या पेन का कैप हो, कोई नॉट हो या बोल्ट हो, आपको मोड़ के खोलना है या टाइट करना है। तो आप याद रखो, जब उसको आप क्लॉकवाइज मोड़ते हो तो वो लॉक होता है, एंटी क्लॉकवाइज मोड़ते हो वो खुलता है। ठीक है, जैसे पेन कैप खुलना है, मैं अगर इसको क्लॉकवाइज मोड़ूंगा, क्लॉकवाइज अगर मोड़ दूंगा ये लॉक होगा। कोई चाबी डाल के किसी एक लॉक को खोलना है, कैसे करते हो? क्लॉकवाइज मोड़ोगे लॉक, एंटी क्लॉकवाइज मोड़ोगे खुलेगा। मतलब ये राइट हैंडेड लोगों के लिए बनाया गया है, कभी आप नोटिस नहीं किए होंगे, है ना। कोई नॉट बोल्ट है, टाइट हो गया है, खोलना है, खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको तो घुमाना है, लेकिन आपको मालूम नहीं कैसे घुमाना है, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज। नो, इट्स स्टैंडर्ड। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो खुलेगा, अनलॉक होगा, क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो लॉक होगा। ठीक है, जिसको कहते हैं राइट थ्रेडेड स्क्रू। जो स्क्रू में क्लॉकवाइज घुमाओ लॉक होता है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ अनलॉक होता है। कोई एक राइट थ्रेडेड स्क्रू ले लीजिए एंड होल्ड इट नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी। ये ए एंड बी है, दो वेक्टर है, इनको परपेंडिकुलर करके पकड़ लिए। हमारा कंफ्यूजन कहां पे था? हमारा कंफ्यूजन ये था, हमें समझ में आ चुका है जो वेक्टर है वो इस प्लेन को परपेंडिकुलर है, बस यही नहीं समझ में आ रहा है कि परपेंडिकुलरली आउटवर्ड और परपेंडिकुलरली इनवर्ड। दैट इज व्हाट वी वांट टू चेक। ठीक है, वी वांट टू चेक वेदर इट इज परपेंडिकुलरली आउटवर्ड और परपेंडिकुलरली इनवर्ड। सो यू होल्ड द राइट हैंडेड स्क्रू लाइक दिस। पकड़ लिया, ये मेरा पेन का कैप है, थोड़ा टाइट, हाँ खुल गया। मैं अब इसको घुमाऊंगा, कैसे? When a right threaded screw is held normal to the plane of A and B। पहले मैं बता देता हूँ, स्टेटमेंट को देख के डरो मत, कोई नहीं पूछेगा What is the right threaded screw rule। ये समझाने के लिए नोट्स आपके पास पूरा होना चाहिए, नोट्स पूरा होना चाहिए। ठीक है, तो फॉर दैट कोई नहीं पूछेगा, ये स्टेटमेंट लिखो, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। When a right threaded screw is held normal to the plane of A and B and rotated from head direction of A to the head direction of B। हम इसको घुमाएंगे अभी स्क्रू को, कैसे? A का हेड डायरेक्शन से B का हेड डायरेक्शन। अब A का हेड डायरेक्शन से B का हेड डायरेक्शन को दो तरीके से घुमा सकते हैं, इधर से भी घुमा सकते हैं, इधर से भी घुमा सकते हैं। तो क्या लिखा है? हेड डायरेक्शन ऑफ A टू हेड डायरेक्शन ऑफ B थ्रू द स्मॉलर एंगल बिटवीन A एंड B। दोनों के बीच में छोटा एंगल कौन सा है? ये है, छोटा एंगल से घुमाएंगे। अब देखो, ऐसे मैं पेन को ऐसे से घुमा रहा हूं, मतलब मैं A से B की तरफ घुमा रहा हूं तो क्या हुआ? ये निकल के आ गया। मतलब ये स्क्रू कैसे मूव कर रहा था, जैसे घुमाए ये आगे की तरफ आया। ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं। When a right-threaded screw is held normal to the plane of A and B and rotated from head direction of A to the head direction of B through the smaller angle between A and B, the direction of advance of screw। किस डायरेक्शन में एडवांस किया? ये बाहर की तरफ, आगे की तरफ। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ एडवांस ऑफ स्क्रू इज द डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B। मतलब A क्रॉस B का डायरेक्शन क्या हो गया? बाहर की तरफ, आउटवर्ड। हमें कोई पूछेगा B क्रॉस A का डायरेक्शन क्या है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? B से B का हेड डायरेक्शन से A का हेड डायरेक्शन की तरफ घुमाना पड़ेगा थ्रू द स्मॉलर एंगल। B का हेड डायरेक्शन ऐसा है, A का हेड डायरेक्शन ऐसा है, तो इधर से इधर ऐसे घुमाना है, तो घुमाते हैं। तो देखो मेरा पेन टाइट हो गया, मतलब ये अंदर चला गया, मतलब द डायरेक्शन इज इनवर्ड। क्या मैं ये समझा पाया? यस। सो A क्रॉस B का डायरेक्शन हुआ आउटवर्ड, B क्रॉस A का डायरेक्शन हुआ इनवर्ड। तो ये फिगर में हमें समझ में आया A क्रॉस B इज आउटवर्ड, B क्रॉस A इज इनवर्ड। इतना बड़ा डेफिनेशन आपको कोई नहीं पूछेगा, डोंट वरी, आपको खाली ध्यान से सुनना है। फाइन, ये बात होगा। अब इतना बड़ा चीज आप हर जगह डायरेक्शन ऐसे पेन मोड़ के कर सकते हो, लेकिन आजकल आप लोग तो यूज एंड थ्रो पेन यूज करते हो जो खुलता भी नहीं, तो कैसे करोगे? आई गिव यू सिंपलर मेथड दूंगा लिखने के लिए। सिंपलर मेथड में आप आसानी से चेक कर सकते हो। बस यहाँ पर जो समझ में आया खाली उसको लिख देते हैं।
ए क्रॉस बी कैसा है, इज आउटवर्ड, और बी क्रॉस ए इज इनवर्ड। ठीक है, ठीक है। ये आउटवर्ड मतलब हम कहेंगे वी रिप्रेजेंट इट बाय ए डॉट मार्क, इनवर्ड मतलब वी रिप्रेजेंट इट बाय ए क्रॉस मार्क। अब इसकी कहानी में पहले बता देता हूं। जैसे कोई वेक्टर इधर को है तो हम लोग ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, इधर को ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। आउटवर्ड है तो ड्रॉ कैसे करेंगे, वी कैन नॉट ड्रॉ द वेक्टर ऑन द बोर्ड। तो आउटवर्ड को हम लोग एक डॉट मार्क से रिप्रेजेंट करते हैं, इनवर्ड को हम लोग एक क्रॉस मार्क से रिप्रेजेंट करते हैं। लॉजिक भी याद रहेगा तो आपको याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो कोई वेक्टर यहां से निकल के बाहर आ रहा है, कोई वेक्टर है, हम कहेंगे वी रिप्रेजेंट द वेक्टर बाय एन एरो मार्क, है ना। अब ये वेक्टर इधर जा रहा है, आप यहां से देखोगे आपकी तरफ वेक्टर जा रहा है तो क्या दिखेगा, डॉट दिखेगा। आप यहां से देख रहे हो कोई वेक्टर आपसे दूर जा रहा है तो आपको क्या दिखेगा, स्टार जैसे दिखेगा, है ना। तो क्रॉस मार्क, व्हेन द वेक्टर इज गोइंग इन, आप उसका पीछे से देख रहे हो आपको क्रॉस दिख रहा है, कमिंग आउट आप आगे से देख रहे हो आपको डॉट दिख रहा है। ये एक इंटरनेशनल साइन कन्वेंशन है, इंटरनेशनल साइन कन्वेंशन, हर जगह इसको यूज करते हैं। इवन मान लो कि आप दूर से देखें कि कोई एक ट्रेन है, दूर से देखें एक ट्रेन दिख रहा है, वो ट्रेन आपके पास आ रहा है कि आपसे दूर जा रहा है, आप कैसे पता करोगे। अगर ट्रेन के पीछे क्रॉस मार्क दिख रहा है मतलब ट्रेन दूर जा रहा है, ट्रेन के यहाँ पर कोई एक डॉट मार्क दिख रहा है मतलब ट्रेन आपकी तरफ आ रहा है। कोई ट्रेन के पीछे देखोगे फ्लोरोसेंट कलर का क्रॉस मार्क रहेगा, मतलब दूर से लाइट डालोगे तो पता चलेगा ट्रेन जा रहा है, डरने की कोई बात नहीं। या फिर सामने देखोगे कि डॉट मार्क रहेगा, लाइट डाले पता चला डॉट मार्क ग्लो कर रहा है मतलब ट्रेन इधर आ रहा है। सो कोई चीज आपकी तरफ आता है तो उसको डॉट मार्क से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूर जा रहा है तो उसको क्रॉस मार्क से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आया क्या? अगर यही नॉलेज को यूज करके हम एक टी शर्ट बनाएंगे तो बताओ सामने कौन सा मार्क रखेंगे, पीठ पे कौन सा मार्क रखेंगे, सामने क्या रखेंगे, डॉट मार्क, और पीछे पीठ पे क्या रखेंगे, प्रोडक्ट नहीं क्रॉस मार्क। ठीक है, तो आपकी पीठ पे क्रॉस मार्क होना चाहिए, सामने एक डॉट मार्क होना चाहिए, तो कोई दूर से देखे भी पता कर सकता है कि लड़का आ रहा है कि जा रहा है, नहीं? ठीक, तो आपको समझ में आ गया। अब लेकिन ये कितना लंबा है, पेन लेके घुमाओ, ये करो वो करो, उससे आसान तरीका बताते हैं। सेकेंड अप्रोच, सेकेंड अप्रोच बुक्स में दिया नहीं है, लेकिन यही अप्रोच सब जगह हम यूज करेंगे क्योंकि आसानी से बन जाता है। ठीक है ना। क्या ये होता है राइट हैंड फिस्ट रूल, राइट हैंड फिस्ट रूल क्या कहता है, वे फिस्ट मतलब समझ रहे हो ना, मुट्ठी, फिस्ट का मतलब मुट्ठी। ठीक है, तो क्या कहेंगे, व्हेन राइट हैंड फिस्ट इज क्लोज्ड with thumb being open, thumb being open, when right hand fist is closed with thumb being open, मुट्ठी बंद है, अंगूठा खुला है। If the fingers indicate direction of or head direction of B from head direction of A through the smaller angle between A and B, then thumb indicates direction of A cross B, A cross B का डायरेक्शन को थंब इंडिकेट करेगा। ये जो रूल हम लोग देखे अभी, चलो इसको यूज करके देखते हैं। ए से था, बी ए से था, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या था, आउटवर्ड। यूज करके देखते हैं। ये है ए, ये है बी, हमें चाहिए ए क्रॉस बी। When right hand fist is closed, yes closed. Thumb being open, yes open.
If the fingers, how many fingers you have in one hand? 4. These are all called fingers. This is not a finger, this is thumb. If the fingers indicate का स्पेलिंग क्या होता है? INDI क्या INDE? सिंपल है, ई लिखो, डॉट मार दो, जिसको जो चाहिए वो दिखेगा। वेरी गुड। नाउ जिसको आई चाहिए आई दिखेगा, जिसको ई चाहिए ई दिखेगा। मैं कभी कभार ऐसे कंफ्यूज हो जाता हूँ, तो ये टेक्निक अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो when right hand fist is closed with thumb being open, if the fingers indicate head direction of B from head direction of A, A का head direction से B के head direction की तरफ fingers indicate करना चाहिए। किधर से? Through the smaller angle between A and B, A और B के बीच में जो छोटा एंगल है, ये से। हाँ, you see now my fingers are indicating from head direction of A to head direction of B through the smaller angle between A and B. And how is my thumb? Thumb is outward. Oh, then A cross B is outward. समझ में आया? B cross से निकालूंगा। I should close my fist, thumb being open, fingers must indicate। मैं क्या निकालना चाहता हूँ? B to A, तो हमें B से A की तरफ दिखना है फिंगर स्मॉलर एंगल से, तो स्मॉलर एंगल हुआ ये वाला, B से A की तरफ। डायरेक्शन कैसे हुआ थंब का? इनवर्ड, तो हम कहेंगे A क्रॉस B क्रॉस A इज इनवर्ड, B क्रॉस A इज इनवर्ड, A क्रॉस B इज आउटवर्ड। सेम चीज तो है। और यहाँ पर पेन घुमाने की जरूरत पड़ता था, यहाँ पर हाथ से आप कर लो। अगर आपको समझ में ऐसे आ रहा है तो मुझे आप ये 2-3 केसेस में खाली बता दो, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B। मैं आपको दिया ये है B, ये है A, आपको बताना है A क्रॉस B का डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B। और मैं दे दिया ये है A, ये है B, हमें A क्रॉस B का डायरेक्शन पता करना है। तो दोनों केस में क्या मुझे A क्रॉस B का डायरेक्शन बता सकते हो? A क्रॉस B का डायरेक्शन पहला केस में क्या होगा? क्लोज योर राइट हैंड फिस्ट, थंब बीइंग ओपन, फिंगर्स मस्ट इंडिकेट फ्रॉम हेड डायरेक्शन ऑफ A टू हेड डायरेक्शन ऑफ B थ्रू द स्मॉलर एंगल बिटवीन A एंड B, थ्रू द स्मॉलर एंगल। इस केस में A क्रॉस B का डायरेक्शन कैसे होगा? मेरा फिंगर्स कैसे होना चाहिए? फिंगर्स ऐसे होना चाहिए, A से B की तरफ जाएगा। हाथ को कितना मोड़े, देखो ऐसे A से B की तरफ जाएगा फिंगर्स, थंब कैसे गया? इनवर्ड। तो पहला केस में A क्रॉस B इज इनवर्ड, ये समझ में आया। दूसरे केस में A क्रॉस B कोई बताएगा? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B? बताओ। यस, देखो समझ में आ रहा है। राइट हैंड फिस्ट को क्लोज किए, थंब खुला है, फिंगर्स A टू B इंडिकेट कर रहे हैं, तो मतलब ये आउटवर्ड है। यहाँ पर आप कहोगे A क्रॉस B इज आउटवर्ड। समझ में आ गया आप लोगों को? तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स हमें समझ में आ गया। तो जो जो चीजें हमें इसमें से समझ में आया उसको थोड़ा अभी नोट कर लेते हैं। ठीक है, लेट अस समराइज व्हाट वी हैव अंडरस्टूड। तो क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में जितने सारे अभी डिस्कशन किए, उसमें से क्या क्या कंक्लूजन निकला उसको थोड़ा लिस्ट आउट करेंगे, और वही हमें चाहिए। पॉइंट नंबर 4 में देख रहे हैं, फैक्ट्स रिलेटेड टू क्रॉस प्रोडक्ट। पहला कि A क्रॉस B is a vector whose magnitude is magnitude of A, magnitude of B, sin थीटा, सबको मालूम है। B क्रॉस A is a vector whose magnitude is same magnitude of A, magnitude of B and sin थीटा। A क्रॉस B, B क्रॉस A दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। बट डायरेक्शंस ऑफ A क्रॉस B एंड B क्रॉस A क्या है? दे आर सेम और अपोजिट। क्या कहोगे? डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B एंड B क्रॉस A आर सेम और अपोजिट। अपोजिट था, A क्रॉस B बाहर की तरफ हो रहा था, तो B क्रॉस A अंदर की तरफ हो रहा था। अपोजिट आर अपोजिट, मतलब ये हुआ कि
कि A क्रॉस B एंड B क्रॉस A आर इक्वल एंड अपोजिट, मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस ऑफ B क्रॉस A। ठीक है, ठीक है, A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस ऑफ B क्रॉस A, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन उल्टा है। अच्छा ये बात है, ठीक, ठीक है। बिट नंबर 2, इफ और फॉर टू कोलिनियर वेक्टर्स, याद है क्या, बचपन में पढ़े थे हम लोग कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर किसको कहते हैं? whose line of actions are parallel, angles are 0 or 180 degree, vectors are in the same direction or in opposite direction। अगर ऐसा केस है for two collinear vectors A and B, A क्रॉस B क्या होगा? A क्रॉस B क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन 0 और 180, है ना, सो दैट इज इक्वल टू 0। तो इसी को कुछ बुक्स में, कुछ टीचर कुछ सेंटर में बताते हैं कि टेस्ट फॉर कोलिनियरिटी, दो वेक्टर कोलिनियर है कि नहीं कैसे पता करेंगे? फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू एंड सी इफ इट इज कमिंग 0, दे आर कोलिनियर। लेकिन उससे ये पता नहीं चलता कि ये दोनों सेम डायरेक्शन में है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में। दूसरा हुआ, अपना मेथड कुछ अलग था। कोलिनियरिटी के लिए ax by bx इज इक्वल टू ay by by होना चाहिए, और वो रेशियो अगर पॉजिटिव कांस्टेंट हुआ तो दे आर इन सेम डायरेक्शन, नेगेटिव कांस्टेंट हुआ दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, एंड दैट मेथड इज नॉट अवेलेबल इन एनी एग्जिस्टिंग बुक। ठीक है, दे ऑल गो फॉर दिस मेथड, जो कि थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट निकालना इतना आसान नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। नाउ वी गो फॉर बिट नंबर 3। अच्छा, तो फिर हम कहेंगे, अगर हम कहेंगे कि A, B, C आर कोप्लानर वेक्टर्स, कोप्लानर वेक्टर्स मतलब दे आर लाइंग इन ए कॉमन प्लेन। इफ कोप्लानर वेक्टर, दो वेक्टर तीन वेक्टर कोप्लानर है कि नहीं, इसको चेक करने का कोई तरीका हम लोग नहीं देखे थे। क्या था कोप्लानर का मतलब? लाइन इन द सेम प्लेन, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, दे आर ऑन द सेम प्लेन। ठीक है, अगर ABC कोप्लानर वेक्टर है तो सोचो, मान लो कि ये A है, हाँ ये B है, थोड़ा ऐसे कर देते हैं समझ में आसान होगा, ये A है, ये B है, और ये वेक्टर मान लेते हैं कि C है। नाउ दे आर लाइंग इन द सेम प्लेन, समझने के लिए आसान होगा। तो A डॉट B क्रॉस C क्या होगा, थोड़ा सोचो। B cross C will be a vector like this, perpendicular to the plane. B cross C is a vector perpendicular to the plane. Now B cross C vector के साथ A का डॉट प्रोडक्ट करेंगे। What is the angle between A and B cross C? What is the angle between A and B cross C? अरे कोई बोल नहीं रहा, सिंपल सा चीज है, 90 डिग्री। अरे मुंह तो खोलो, कुछ बोलोगे तब ना, क्या देख रहे हो तुम लोग? अगर B क्रॉस C ऐसा है, A ऐसा है, तो दोनों बीच में एंगल क्या है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0। सो कोई भी अगर तीन वेक्टर दिया गया है और आपको टेस्ट करने के लिए कहा गया वो कोप्लानर है कि नहीं चेक करो, तो किसी को भी A मान लो, किसी को भी B मान लो, किसी को भी C मान लो, किसी को भी मान लो, और A डॉट B क्रॉस C लेके देखो 0 आ रहा है क्या? अगर 0 आ रहा है दे आर कोप्लानर, नहीं आ रहा है दे आर नॉन प्लानर। समझ में आया? अच्छा, तीसरा, चौथा, अगर हम कहेंगे आई कैप इज ए वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, और आई कैप को अगर आई कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे क्या मिलेगा? आई कैप का मैग्नीट्यूड दैट इज 1 इनटू आई कैप का मैग्नीट्यूड दैट इज अनदर 1 इनटू कॉस, सॉरी साइन डॉट प्रोडक्ट में साइन होता है, इनटू साइन। What is the angle between these two vectors? They are in the same direction, so 0। और sin 0 कितना होता है? sin 0 कितना होता है? 1।
1 होता है से 0 0 होता है, तो 0 इंटू 1 हो गया 0। तो आपको समझ में आना चाहिए कि आई कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू जे कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप क्रॉस के कैप एंड ऑल दीज आर इक्वल टू 0। ठीक है, ये बात हुआ क्रॉस प्रोडक्ट का, याद रखना पड़ेगा आपको। अच्छा, अगर मैं निकालना चाहूंगा आई कैप क्रॉस जे कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप, आई कैप कैसा है, यू नो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस कैसा है, बाहर की तरफ है ऐसे जेड एक्सिस। और आई कैप कैसा है, आई कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जे कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, एंगल 90 है, 1 sin 90, क्या होगा इसका मैग्नीट्यूड 1 sin 90, 1 मैग्नीट्यूड हो गया 1। लेकिन खत्म कहां हुआ, डायरेक्शन किसे लिखना है क्योंकि वेक्टर है, ये वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, ये आई है ये जे है, हम ऐसे करेंगे फॉर्म को और ऐसे लेंगे तो आई क्रॉस जे ऐसे किए, डायरेक्शन क्या हुआ बाहर की तरफ, बाहर की तरफ मतलब एक वेक्टर हुआ आई क्रॉस जे इज ए वेक्टर जो कि इस डायरेक्शन में है, वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है 1, मतलब एक वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 1 इन दिस डायरेक्शन, ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 1 इन दिस डायरेक्शन इज कॉल्ड आई कैप, a vector of magnitude 1 in this direction is called j cap, a vector of magnitude 1 in this direction क्या कहोगे आप k cap, इसका मतलब i cap cross j cap is k cap। ठीक है, i cap cross j cap is k cap। जैसे हम लोग पता कर लिए i cross j is equal to k cap, मोड़ मोड़ के कर लिए, वैसे j क्रॉस के क्रॉस आई सारे को करके दिखाना मेरे बस की चीज नहीं है, रिस्ट टूट जाएगा। तो मैं आपको एक क्लू बता दूंगा कैसे याद रखना है। सपोज आई कैप जे कैप के कैप सीक्वेंस में ले लिया, आई क्रॉस जे होता है के, जे क्रॉस के होता है आई, के क्रॉस आई होता है जे। समझ में आया क्या, I क्रॉस J will be K, J क्रॉस K will be I, K क्रॉस I will be equal to J। अगर उल्टा गया तो I क्रॉस J होता है K कैप, J क्रॉस I क्या होगा ऑपोजिट टू दैट, मतलब माइनस K कैप, तो उल्टा जाओ तो J क्रॉस I माइनस K, I क्रॉस K माइनस J, K क्रॉस J माइनस I। क्या आप लोग इसको याद रख सकोगे, बताओ what is the value of j cross k and what is the value of j I cross k, बोलो j cross k का वैल्यू क्या होगा j cross k माइनस I, I k, I cross k, I cross k समझ में आ गया। सो नाउ यू हैव अंडरस्टूड। ठीक है, क्या यहाँ तक सबको समझ में आया? यस, आगे 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 बस आखिरी चीज पेश करता हूं आपकी खिदमत में, आप देख लो क्या कहते हैं उसको। हाँ, तो आप क्या कहोगे, इरशाद, इरशाद नहीं, ऐसा कुछ गजल वजल गाने वालों को बोलते हैं इरशाद, इरशाद मतलब करिए करिए, मैं क्या है। ठीक, नंबर 5 में मैं सीधे सीधे कुछ प्रेजेंटेशन देना चाहता हूँ। सपोज ये एग्जाम्पल के तौर पे देना चाहता हूँ, नंबर 5 में एग्जाम्पल के तौर पे a इज इक्वल टू से 2i कैप प्लस 3j कैप, b इज इक्वल टू 6i कैप माइनस 2j कैप, और मैं निकालना चाहता हूँ a क्रॉस b, और मैं निकालना चाहता हूँ b क्रॉस a, और देखना चाहता हूँ कि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। a क्रॉस b कैसे निकालूं, 2i के प्लस 3j के क्रॉस
6i कैप माइनस 2j कैप दैट इज इक्वल टू 2i कैप को 6i कैप के साथ क्या याद है हमें, i क्रॉस i 0 दैट इज इक्वल टू j क्रॉस j 0, i क्रॉस j ये सब चीजें मालूम है, i क्रॉस j k होता है, j क्रॉस k i होता है, वो सब मालूम। 2i क्रॉस 6i क्या होगा, बोलिए 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 क्या होगा, 2 into 6 12, i क्रॉस i समझ में आया। 2i को माइनस 2j के साथ 2 माइनस 2 हो गया माइनस 4, i क्रॉस j k कैप, ठीक है, प्लस 3j को इसके साथ 3 क्रॉस 3j कैप क्रॉस 6i कैप, 3 into 6 18, j क्रॉस i आप जानते हो क्या होगा, j क्रॉस i उल्टा तो माइनस के यस, तो पूरा मिलके हो गया माइनस 22 के, ठीक है। अब मैं b क्रॉस a निकाला नहीं हूं, लेकिन आप में से जो स्मार्ट होंगे वो बता देंगे b क्रॉस a का वैल्यू क्या निकलने वाला है। कोई मुझे बताएगा b क्रॉस a का वैल्यू क्या निकलने वाला है। यस 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 22 के कैप जानकारी होना चाहिए, हम लोग वेरीफाई करें, चलिए करते हैं। b क्रॉस a 6i कैप माइनस 2j कैप क्रॉस 2i कैप प्लस 3j कैप इज इक्वल टू क्या रहा देखो तो 6i 2i 0 6i 3j 18 i क्रॉस j होता है k है, ठीक है, माइनस 2j माइनस 2i तो हो गया माइनस 4 और j क्रॉस i होता है माइनस k, 2j और 3j j क्रॉस j होता है 0 तो हो गया ना 22 k। So it is so simple to multiply these vectors, ठीक है, बस 2 रूल्स आपको याद रखना है, ठीक है। मैं आपको देता हूं ये, if a is equal to 3i कैप माइनस 4j कैप, b is equal to 2i कैप प्लस 2j कैप, c is equal to 5i कैप माइनस 3j कैप, ये है एग्जाम्पल। तो थोड़ा अगर ये वेक्टर को देखेंगे, हम जानते हैं 3i कैप माइनस 4j कैप, it is the position vector of 3 minus 4, this is the position vector of 2 2, this is the position vector of 5 minus 3, मतलब सारे को ऐसे ऐसे करके ड्रॉ कर सकते हैं, सारे के सारे xy प्लेन में हैं, these are all in xy plane, ये प्लेन में सारे को हम ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब they are all coplanar। Find a dot b cross c कितना होगा, they are all coplanar, कितना होगा 0 होगा, लेकिन जिनको मालूम नहीं होगा वो क्या करेंगे, निकालेंगे। अब निकाल के देखो 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले आपको b क्रॉस c निकालना है, जो होगा उसके साथ a का डॉट प्रोडक्ट करना है ना, b क्रॉस c निकालना है, उसके बाद डॉट प्रोडक्ट करना है, सॉल्यूशन बनाते हैं। हमें मालूम है कि 0 आएगा, लेकिन हम थोड़ा करके देखना चाहते हैं, ठीक है। b क्रॉस c 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5i कैप माइनस 3j कैप, करो 2i कैप 5i कैप, 2 into 5 हो गया 10, i क्रॉस i हो गया 0, 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 6 i क्रॉस j इज k कैप, 2j कैप को 5i कैप के साथ 2 into 5 10, j क्रॉस i आएंगे क्या होता था, j क्रॉस i उल्टा जाएगा तो माइनस k कैप, 2j माइनस 3j हो गया 0, तो इट इज कमिंग आउट टू बी माइनस 16 k कैप। नहीं अच्छा, तो a डॉट b क्रॉस c क्या है, देखो तो a हो गया 3i कैप माइनस 4j कैप, कुछ नहीं है तो 0 k कैप लिख सकते हैं, नहीं, और b क्रॉस c क्या हो गया, b क्रॉस c हो गया 0i कैप
0j माइनस 16k और आपको A डॉट B क्रॉस C निकालना है। आप लोग तो सब स्मार्ट बच्चे हो, फटाफट कर लोगे। A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, 3 into 0 प्लस माइनस 4 into 0 प्लस 0 into माइनस 16 is all 0। सो क्लियरली मिल गया, इट इज कमिंग 0। चाहे तो आप लिख लो, डॉट प्रोडक्ट की रूल्स तो सबको मालूम है। 3 into 0 प्लस माइनस 4 into 0 प्लस 0 into माइनस 16 all together it is coming out to be 0। सो पता चल गया। Is it understood? Yes sir। Yes sir। तो किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हम ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे हम निकाल सकते हैं। तो क्या देख रहे हैं, ये तीनों कोप्लानर था, इसलिए फॉर 3 कोप्लानर वेक्टर्स A डॉट B क्रॉस C इक्वल टू 0। ये हमें समझ में आ गया, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट की बहुत सारे एप्लीकेशन है। एरिया मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, लेकिन नहीं बताऊंगा, खाली झांकी में बता रहा हूँ कि अगर ये कोई पैरेललोग्राम है, A है, ये B है, और ये पैरेललोग्राम का एरिया होता है A क्रॉस B। क्यों होता है, बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हो, ड्रॉ पे परपेंडिकुलर एंड फाइंड आउट। फिजिक्स में जरूरत नहीं होगा, नहीं बता रहा हूँ, खाली इतना बता रहा हूँ कि A क्रॉस B इज ए वेक्टर। डायरेक्शन कैसा है, नॉर्मल टू दी प्लेन। दूसरा हुआ, अगर कोई पैरेललोपाइपेड है, जैसे कोई लेंथ विड्थ एंड हाइट दिया है, कोई रेक्टेंगुलर ब्लॉक होगा, तो आप इसके वॉल्यूम निकालना जानते हो। कैसे, दिस लेंथ इंटू दिस लेंथ इंटू दिस लेंथ, दिस गिव्स यू द वॉल्यूम। नहीं, A B C को मल्टीप्लाई कर दो, वॉल्यूम देता है। सपोज ये चीज टेढ़ा है, लीनिंग टावर ऑफ पीसा की तरह, ठीक है, ये ऐसा है, ऐसे करके थोड़ा ड्रॉ करके देखते हैं, थोड़ा ड्रॉ करके दिखाते हैं आपको। सपोज हम कहेंगे ये है कोई एक ठीक है, ऐसे करके दिया है। सपोज कोई टेढ़ा दिया है, मतलब ये ऐसा गया है, ये ऐसा गया है, थोड़ा साइज में नहीं हुआ तो इसे टेढ़ा दिख रहा है, टेढ़ा दिख रहा है, टेढ़ा दिख रहा है, टेढ़ा दिख रहा है। थोड़ा मैं इसका ड्रॉ करता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ऐसे और ऐसे ले लिया, जितना टेढ़ा था ये उतना ही ले लिया, ये ऐसे, ये ऐसा ले लिया। हाँ, अब देखो, इसको मैं जोड़ता हूँ, इसको मैं जोड़ता हूँ, इसको मैं जोड़ता हूँ, नहीं, इसको मैं यहाँ पे जोड़ता हूँ और इसको मैं यहाँ पे जोड़ता हूँ। तो एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक जैसा है लेकिन टेढ़ा है, रीडिंग टेढ़ा है, तब भी हम इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। अगर 3 कंसेक्यूटिव साइड्स हमें मालूम है, अगर एक है वेक्टर A, एक है वेक्टर B, ये है वेक्टर C, तो आप कहोगे वॉल्यूम इज A डॉट B क्रॉस C। ऐसे करके वॉल्यूम निकाल सकते हैं। मैथमेटिक्स में आएगा, मैं आपके दिमाग ज्यादा नहीं खाना चाहता हूँ, मुझे फिजिक्स में नहीं चाहिए, मैथमेटिक्स में आएगा। हो सकता है कोई डराने के लिए आपको वेक्टर में पूछ लेंगे क्या तुम्हारे सर ये सब पढ़ाए हैं, ऐसे पूछने वाले काफी लोग हैं आपको डिस्करेज करने वाले। हाँ पढ़ाए हैं, लेकिन हमें जरूरत नहीं है, डोंट वरी। तो ऐसे करके बोल देना। तो ये कोई पैरेललोपाइपेड का वॉल्यूम निकालना है। इफ यू नो 3 कंसेक्यूटिव साइड्स A डॉट B क्रॉस C। कोई एक रेक्टेंगल का पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है तो A क्रॉस B, where A and B are 2 consecutive sides co-initial vectors, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट का नेसेसरी थ्योरी खत्म हो गया। इसके ऊपर बहुत ज्यादा बता के आपको उलझाना नहीं चाहता हूँ। इनफैक्ट ये जो मल्टीप्लिकेशन आप लोग ऐसे कर रहे हो ना, इसको यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड कर सकते हैं, लेकिन आपको डिटर्मिनेंट मालूम नहीं है, इसलिए मैं डिटर्मिनेंट पार्ट को स्किप कर रहा हूँ। नहीं तो सीधे डिटर्मिनेंट में वैल्यू डाल दो, सीधा निकल जाता है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस आर नॉट नोन टू यू, पता करने के बाद मैथमेटिक्स वाले बता देंगे। सीधे सीधे लिखना होता है, आई के जे के वैल्यू डाल दो सबका, A का B का, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, यू विल गेट द A क्रॉस B, ऐसे करके मिल जाता है। तो लेकिन आपका ये सब अभी नहीं चाहिए। मैं आपको वेक्टर इसलिए पढ़ाया, इसलिए नहीं कि वेक्टर इज ए चैप्टर, इसलिए पढ़ाया क्योंकि इसका रिगरस यूज है आगे। किस किस चीज़ों का रिगरस यूज है, ट्रायंगल लॉ, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन का भी बहुत ज़्यादा यूज नहीं है,
क्रॉस प्रोडक्ट का भी बहुत ज़्यादा यूज नहीं है। सबसे ज़्यादा यूज है किसका बताओ? एडिशन थ्रू रिजोल्यूशन, कंपोनेंट निकालना सबसे ज़्यादा यूज है, बाकी सबका बहुत ज़्यादा यूज नहीं आएगा। पूरा वेक्टर चैप्टर में जो बताया गया उसमें से कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर जो पार्ट है वो आपको हर चैप्टर में हर क्वेश्चन में मिलेगा, जबकि बाकी सब चीज़ कभी कभार कहीं कहीं मिल जाएंगे। ठीक है, आज बहुत जोर से बारिश हो रहा है और लाइटनिंग हो रहा है। आज की क्लास यहाँ पर हम लोग ठप्प कर देंगे, अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन। जय हिंद। थैंक यू सर।